आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, यानी इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, जब मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ सर्टेन अमाउंट, जिसको मैं प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं बोल रहा हूँ, यानी जो पैसे मैं जमा कराऊंगा बैंक में वो कहलाती है जी प्रिंसिपल अमाउंट। अब उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर मुझे कुछ बैंक जो है, लेट सपोज कोई सर्टन बैंक है जैसे हबीब बैंक है, वो कहते हैं जी हम आपको 7% ऑफर करते हैं, ठीक है। यानी 7% क्या है, वो इंटरेस्ट मुझे पे कर रहे हैं, वो मुझे दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं कुछ बैंक्स होंगे जो बोलेंगे जी हम 7.5% देते हैं, कुछ जो है वो बोलेंगे जी हम 8% देते हैं। तो बेसिकली 8% किसका, 7% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, जितने पैसे जमा कराए, 7.5% प्रिंसिपल अमाउंट का, या 8% प्रिंसिपल अमाउंट का। देखें, अब ऐसा क्यों है, यानी बैंक क्यों आपको पे करेगा, बिकॉज मैं बैंक को अलाउ कर रहा हूं कि वो मेरे पैसे को इस्तेमाल करके बिजनेस करे, ठीक है। यानी यूं समझें कि जब मैं लेट सपोज मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है और मैं वो गाड़ी जो है वो किसी बंदे को एक दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो बंदा उसे इस्तेमाल करेगा, तो उसके अगेंस्ट में उसे क्या चार्ज करूंगा, पैसे चार्ज करूंगा, डेफिनेटली आई वुड चार्ज मनी, ठीक है। कुछ रेंट चार्ज करूंगा, ठीक है। इसी तरह से अब ये 1 डे के लिए था। अब इसी तरह से अगर आप देखें तो बैंक को मैंने अलाउ किया कि मेरे 1 मिलियन, लेट सपोज 1 मिलियन रुपीज जो है वो रुपीज 1 मिलियन, ठीक है, रुपीज 1 मिलियन यूज कर ले। तो डेफिनेटली जब वो मेरे 1 मिलियन यूज करे तो उस 1 मिलियन को यूज करके इस्तेमाल करके बैंक जो है वो कुछ पैसे अर्न करेगा। अब उसमें से वो अब वो जो अर्न कर रहा है डेफिनेटली मेरे पैसे भी उसमें शामिल हैं। तो अब मेरे जितने भी पैसे हैं उसका मुझे 7% जो है वो एनुअल बेस पे हो सकता है, यानी साल के बाद हो सकता है, 6 मंथ्स के बाद हो सकता है, मंथ के बाद हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि बैंक की क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है। या अपोजिट, क्या इसका अपोजिट क्या हो सकता है कि लेट सपोज मुझे पैसे चाहिए तो बैंक से मुझे लेट सपोज बैंक से मुझे रुपीज जो है वो 500,000 चाहिए, यानी 5 लाख रुपए, यानी 500,000 चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक मुझे 500,000 दे देगा, लेकिन बैंक बोलेगा जी 500,000 हम देंगे आपको 14% इंटरेस्ट के ऊपर। कितने के ऊपर, 14% इंटरेस्ट के ऊपर। यानी जब आप मुझे रिटर्न करेंगे पैसे, यानी हम आपको 500,000 देंगे, ठीक है, और आप हमें रिटर्न कितना करेंगे पहले आप चेक कर लें। 14 डिवाइडेड बाय, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, 1 2 3 500,000 जो कि बनता है 70,000। यानी बैंक ये कह रहा है जी कि जब आप मुझे, मैं आपको 500,000 दूंगा लेकिन आप मुझे 500,000 प्लस 70,000 मीन कि आप मुझे कितना वापस करेंगे, 570 एंड 00, यानी 570,000 आप मुझे वापस करेंगे, ठीक है। अब यानी ये रुपीस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी रुपीस में है, ये भी रुपीस में है, ये भी रुपीस में है और ये भी रुपीस में है। आप कोई भी करेंसी में बात कर सकते हैं, लेकिन हम जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। अब बैंक 70,000 रुपीज क्यों चार्ज कर रहे हैं मेरे से, बिकॉज बैंक मुझे अलाउ करे कि बैंक का पैसा मैं इस्तेमाल करूं, ठीक है। और साल के बाद लेट सपोज ये 14% इंटरेस्ट जो है वो ईयरली है, तो अब साल के बाद बैंक मुझे कह रहा है कि मैं साल उसका पैसा इस्तेमाल करके पैसे बनाता रहूं, फिर फाइनली जब मैं बैंक को पैसे वापस करूंगा तो मैं 500,000 प्लस जो मैंने उसकी एक साल के लिए ये पैसे इस्तेमाल किए थे वो उसका मैं उसके चार्जेस पे करूंगा जो कि हैं 70,000। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट इसको क्यों कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है। मतलब अगर, अब ये अलग बात है कि टाइम जो है वो वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल सम टाइम जो है आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल 5% है या 2% या 2.5% लेट सपोज आपके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट है। अब ये जो है 2.5% ये डेफिनेटली साल के एंड पे हो सकता है, जितनी आपने अमाउंट जमा कराई हुई है या आपने अमाउंट बैंक से ली हुई है उसके ऊपर 2.5% साल का हो सकता है, 2.5% 6 मंथ्स के बाद हो सकता है, 2.5% जो है वो 1 मंथ के बाद हो सकता है, 2.5% इवन डेली बेसिस के भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पॉलिसीज और जो नेचर ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, इस चीज को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी जो पैसे आपने जमा कराए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। और जिस परसेंट के ऊपर आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड परसेंट, ठीक है, परसेंट रेट, ठीक है, ये परसेंट रेट है। और उसके बाद
जो परसेंट यानी 14% जैसे है, ये टोटल अमाउंट का जितना भी बनेगा दैट इज कॉल्ड अमाउंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अमाउंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल, अगर आप इंटरेस्ट में अगर आप सॉरी अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट जैसे 70,000 है, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। ये क्या कहलाती है? इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट में आप प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर दें तो सिंपल हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड अमाउंट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है, कुछ एक क्वेश्चन है जिनको हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जी कि फर्ज करें एक बंदा है जो कि, मैं जस्ट उसको लिखूंगा नहीं, वैसे स्टेटमेंट्स के अंदर गिवन होंगे, लेकिन मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि एक बंदा है जो किसी यानी पर्सन ए बारोज मनी फ्रॉम पर्सन बी। कितने बारो करता है जी? लेट्स सपोज डॉलर्स में कर लेते हैं, करेंसी चेंज कर लेते हैं, $200, ठीक है। कितने साल के लिए? फॉर 3 years, लेट्स से फॉर 3 years, ठीक है, फॉर 3 years, और एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम। एंड पर एनम का मतलब क्या होता है? साल में, साल के बाद 6% इसके ऊपर वो चार्ज करेगा, ठीक है। 200 के ऊपर 6% पर एनम, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि देखें फर्स्ट ईयर यानी हम देखते हैं कि बिकॉज 3 years के लिए, तो पहले साल में बिकॉज वो 3 साल के लिए उसको अलाउ करे कि उसका $200 यूज करे, तो हर साल वो 6% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड आउट कर लें, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 1 year, अमाउंट फॉर 1 year या आफ्टर 1 year, ठीक है, वो कितनी है? 6% का मतलब है 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, यहां से कैंसल आउट, ठीक है। या सिंपल हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है। चलें यहाँ पे हम इसको रखते हैं जी, चलें इस तरह से, तो 6% 6 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 200, तो उसने $12 यानी आफ्टर 1 year उसने $12 जो है वो पे करने हैं उसको, ठीक है। आफ्टर 1 year वो $12 पे करेगा, या अगर वो पे नहीं भी करता वो अलग से बात है कि वो कब उससे वापस लेगा, लेकिन वो अगर नहीं भी करता लेकिन $12 उसके एडिशनल हो गए, यानी उस बंदे पे पर्सन ए के ऊपर एडिशनल लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी से मुराद क्या, अब ये लायबल है कि 200 प्लस $12 देगा, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट फॉर 3 years, बिकॉज उसने 3 साल के लिए था, इंटरेस्ट फॉर 3 years, इंटरेस्ट फॉर 3 years। अब 1 साल के लिए 12 है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा? 12 times 3 which is equal to $36। अब एक्चुअली जो उसने पैसे पे करने हैं, एक्चुअली जो उसने पैसे उसको वापस करने हैं वो कितने हैं? 236 यानी अगर वो 3 years के बाद लेट्स सपोज पे करता है तो $236 जो है वो उसको पे करेगा। तो बेसिकली इस तरह से हमने देखा जी, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज फॉर 8 years के लिए भी 8 years के लिए भी होता तो हम $12 को यानी 1 साल के लिए कैलकुलेट करते और उसको 8 से मल्टीप्लाई करते तो 8 years के लिए वो निकल आता। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर मैं इसका फार्मूला ड्राइव करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास मैं यूं बात एक्सप्लेन कर सकता हूं, जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट वो किस तरह से आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट 200, देखें यहाँ पे भी हमने 200 के साथ ही मल्टीप्लाई किया था, $200 के साथ, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। R इज द रेट, ठीक है, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? रेट, यानी 6% था, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया रेट के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज टाइम, जैसे देखिए यहाँ पे टाइम 1 year था तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर 3 years होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया? टाइम, ठीक है, इन ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट करूं, मल्टीप्लाई बाय टाइम करूं, डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट निकल आएगा। यानी जैसे टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे $36 था, आप डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली, ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप किया। डायरेक्टली क्या था जी? इंटरेस्ट अगर मुझे फाइंड आउट करना हो डायरेक्ट, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? $200, ठीक है। रेट कितना था? 6, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था? 3 years, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 100, ठीक है। परसेंट की वजह से हम 100 डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आप देख सकते हैं जी, हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास $36 बनता है।